नमस्कार दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरीके से नए सांसदों ने संसद भवन के अंदर शपथ ग्रहण लिया, यानी कि नए कार्यकाल की शुरुआत हो गई नई संसद के अंदर। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा इस बार का जो सवाल उठ रहा है, 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ पूरे देश के अंदर, उसमें दो धड़े में इस बार चुनाव देखने को मिले, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए, यानी 30 बनाम 30 लगभग दलों की जो है इस बार गठबंधन चुनाव लड़ा। दो धड़े में देश बट चुका था इस समय। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी जो चीज निकल के आ रही, जिस तरीके से संविधान को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा, कांग्रेस ने सत्ता प्राप्ति के लिए जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाया कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हक और हुकूमत की लड़ाई है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में, इन तमाम तैयारियों के बीच में गठबंधन बनने के बावजूद भी जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सका और इंडिया गठबंधन उसमें सफल नहीं हो पाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और एनडीए की बात करते तो 293 के साथ एनडीए पूर्ण बहुमत की सत्ता लाने में कामयाब होगी। इंडिया गठबंधन को कामयाबी 234 सीटों तक ही मिल पाई। अब सवाल ये उठता है कि देश में क्या वाकई में भागीदारी मिल रही है। आज हम बात कर रहे हैं देश के अल्पसंख्यक समाज की, यानी कि मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज की भागीदारी आखिर कहाँ है? एक बड़ा तबका कहते हैं देश में 22% आबादी है मुसलमानों की, और लगभग 30 करोड़ की अगर उनकी आबादी बताई जाती है और 22% वोटर बताए जाते हैं, यानी कि एक बड़ा तबका है। अगर मौजूदा सरकार की भारतीय जनता पार्टी की अगर आप कैबिनेट की लिस्ट उठाएंगे तो उसमें 1.5%, 2.5%, 3%, 4% वोट बैंक वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, उनकी कैबिनेट में सहभागिता है, उनकी भागीदारी, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी सत्ता शासन के वो भागीदार है। लेकिन 22% वोटर मुस्लिम समाज का, और उसकी भागीदारी शून्य है। अब सवाल इस समाज से उठता है कि आखिर आप लगातार 75 वर्षों से खुलकर के कांग्रेस को वोट करते आए हैं, तमाम अलग अलग पार्टियों को वोट करते आए हैं, क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज क्या वोटर बन के रह गया है? क्या वोट देना ही उनका अधिकार हो चुका है? सत्ता में भागीदारी उनका दायित्व तो नहीं है? सत्ता में क्या वो भागीदार नहीं बन सकते हैं? सत्ता कैसे चलेगी? देश का नीतियां निर्धारण क्या होगा, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाती है? ये एक बड़ा सवाल है पक्ष और विपक्ष से, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए, बीजेपी कांग्रेस दोनों के सामने ये बड़ा सवाल आज के डेट में खड़ा हो रहा है कि क्या देश के मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोटर बनकर रह गए हैं? इस 18वीं लोकसभा में क्या एक भी मंत्रालय किसी मुस्लिम समाज को न मिलना? और सबसे बड़ा सवाल, जिस मुस्लिम समाज ने झोले भर करके वोट दिए, जी हाँ, इस बार जिस तरीके से नैरेटिव चलाया गया कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस नैरेटिव को उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इतने बढ़िया तरीके से लोगों के सामने परोसा कि जो दलित वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, इस बार बटे नहीं और एकमुश्त कर दिया वोट इंडिया गठबंधन को। उसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में हाशिए पर समाजवादी पार्टी रहने वाली 4 सीट से ज्यादा न जीतने वाली लोकसभा में 37 सीटों पर इस बार चुनाव जीता उन्होंने, उनके सांसद पहुंचे। वहीं अपना राजनीतिक वर्चस्व खो चुके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से 7 सीटों पर जीत हासिल की, यानी जो पिछली बार राहुल गांधी भी चुनाव हार चुके थे, इस बार वो भी चुनाव जीत गए उत्तर प्रदेश से। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने और दलितों ने झोला भर करके इस बार वोट किया इंडिया गठबंधन को। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कैबिनेट में किसी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया है तो ये एक बार को समझ में आती है बातें। तो क्या इंडिया गठबंधन, जिसको झोले भर भर के वोट दिए गए मुस्लिम समाज की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष जो कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का पावर होता, आज आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से संसद में स्पीकर का जब चुनाव हुआ तो किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और नरेंद्र मोदी साथ में गए स्पीकर को कुर्सी पर बैठाने, यानी एक बड़ा पावर होता है देश में। जो भी अब बड़े फैसले होंगे, जो भी खर्च होंगे, उसका सारा लेखा जोखा कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता के पास भी रहता है। एक कैबिनेट की पावर बताई जाती है, एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास जितनी पावर होती है उतना नेता प्रतिपक्ष के पास होती है। तो क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस से सीधा सवाल है कि जिस देश का मुसलमान पिछले 65 से 75 वर्षों से लगातार आपके प्रति स्नेह और आपके प्रति वफादारी निभाते आया है, क्या उस मुस्लिम समाज का कोई सांसद आज देश की सबसे बड़ी संसद का नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता था? क्या राहुल गांधी ही बार बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हो या फिर प्रधानमंत्री का राहुल गांधी ही चेहरा क्यों होंगे? ये बड़ा सवाल है। तमाम चीजें हम लोगों ने कवर की, लेकिन सीधा सवाल उठता है कि देश के मुसलमानों के साथ अन्याय कौन करेगा? देश के मुसलमानों का वोट तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, वो समाजवादी पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर आप बात कर ले राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन की।
सवाल यही उठता है कि जिस दलित और मुस्लिम समाज ने आपको झोली भर के वोट दिया, आज नेता प्रतिपक्ष का चेहरा क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हो सकते हैं जो दलित समाज से आते हैं? क्या दलित समाज का चेहरा दिखा करके मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार और प्रसार किया गया, दलित मुस्लिम वोटरों का वोट लिया गया, लेकिन जब बात आती है नेता प्रतिपक्ष बनने की तो फिर राहुल गांधी दौड़ कर आते हैं और उस पद को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते, इंडिया गठबंधन हार गई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनेंगे। यानी कि हर बड़ा जो पद है देश के अंदर, सत्ता में रहे तब, विपक्ष में रहे तब, वो कांग्रेस के परिवार में ही जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। बात हुई कि जब सोनिया गांधी ने जिस तरीके से रायबरेली की सीट छोड़ी, इस बार के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो रायबरेली की सीट क्या किसी मुस्लिम समाज को जो ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश में 75 वर्षों से कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं उतर सकता था? क्या कोई दलित समाज का चेहरा नहीं उतर सकता? लेकिन उसे नहीं दिया गया। वो जो सीट खाली हुई रायबरेली की, किसके पास गई? माँ ने सीट खाली किया तो बेटे के पास चली गई। यानी परिवार के अंदर ही होना चाहिए। फिर राहुल गांधी जब वहां से वायनाड से चुनाव जीतते हैं तो वायनाड की फिर सीट खाली होती है। अब देखिएगा सबसे बड़ा मतलब ये जो मुस्लिम वोटरों को किस तरीके से ये अपना डमरू बनाकर इन्होंने रखा है कि उसे बस बजाते रहिए। मुस्लिम वोटरों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है देश के अंदर, ये आज उस समाज के लिए बड़ी वीडियो है। सवाल ये उठता है कि जब वायनाड की सीट खाली हुई तो वायनाड में मुस्लिम समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन वहां वायनाड में भी अगर अब जब चर्चा हुई कि किसी अल्पसंख्यक समाज को सीट दे दी जाए तो वहां पर सीट किसको जाती है? राहुल गांधी छोड़ेंगे सीट। अगर सोनिया गांधी मां सीट छोड़ती है तो बेटा चुनाव लड़ेंगे, बेटा जब सीट छोड़ते हैं तो उनकी बहन चुनाव लड़ेंगे। यानी प्रियंका गांधी को सीट दे दी गई। वहां भी मुस्लिम समाज को मतलब दरी और झंडा के बीच में ही फंसा करके रख दिया गया। बहुत लोग को बुरा लगेगा, लेकिन सोचिए, इस अल्पसंख्यक समाज से सीधा सवाल है कि तुमने ईमानदारी के साथ कांग्रेस को वोट दिया है, लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के कांग्रेस के साथ तुम खड़े रहे, लेकिन एक सीधा सवाल है कि अगर रायबरेली की सीट खाली होती है तो राहुल गांधी लड़ते हैं, राहुल गांधी का अमेठी की सीट खाली होती है तो प्रियंका गांधी लड़ती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में एक मंत्रालय किसी मुस्लिम समाज को नहीं मिलता है और कैबिनेट में अगर विपक्ष का नेता चुना जाता है तो राहुल गांधी बनते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो राहुल गांधी बनेंगे। यानी देश का जो मुसलमान है, देश का जो दलित है, सिर्फ और सिर्फ इनकी निगाहों में वोटर है। ये एक बड़ा सवाल है इस बार जो देश के अंदर पूछा जा रहा है कि देश की एक बड़ी आबादी, मुस्लिमों की आबादी कब तक आखिर आपका वोटर बन करके रहेगी? कब तक देश के मुसलमानों को आप सिर्फ और सिर्फ वोटर समझते रहेंगे और अपने लिए वोट लेते रहेंगे और सत्ता के मालिक बनेंगे? 65 साल बने। क्या देश के अंदर कोई एक सिंगल परिवार आप बता सकते हैं? सिंगल परिवार, चुनौती है सबको पूरे देश के अंदर और मुस्लिम समाज को खास तौर से। एक सिंगल परिवार आप बता सकते हैं जिसके परिवार से 4-4, 5-5 लोग प्रधानमंत्री हुए हों? नहीं होगा। कौन मिलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मिलेगी। यहाँ कांग्रेस का व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसका वोट तुम्हें सबसे ज्यादा मिलता है उसको भागीदारी देते समय तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? नेता प्रतिपक्ष अगर देश का कोई मुस्लिम बन जाता, कोई दलित बन जाता, तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का और दलितों का वोट लेगी? उन्हें भागीदारी देने के नाम पर इनके पेट में दर्द क्यों खड़ा हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है जो देश के अंदर इस समय चल रहा है। उम्मीद है कांग्रेस इन तमाम जो सवाल है उसका जवाब देना पसंद करिएगा और जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपके वोटर आपसे सवाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 75 वर्षों से आपको ईमानदारी से वोट देता है रहा मुस्लिम समाज, उसके साथ कहीं आप ही तो खेल नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कहीं ना कहीं आप ही भेदभाव कर रहे हैं? उन लोगों के मन में भी अभी सवाल उठ रहा है कि आपको वोट देते हैं, आप भागीदारी कब देंगे? उम्मीद है इन तमाम चीजों पर सोचेंगे और नेता प्रतिपक्ष की जो पद आप लेकर बैठे हैं, आने वाले समय में इस उस समाज को भी भागीदारी, मुस्लिम समाज को भी भागीदारी देने का आप लोग काम करेंगे, उस दलित समाज को भी भागीदारी देने का काम करेंगे, जिसका वोट लगभग मतलब 65 वर्षों तक आपने एक मुफ्त लिया और 75 वर्ष से जो ईमानदारी के साथ आपको वोट करता है मुस्लिम समाज आ रहा है, उसकी भी भागीदारी आप सुनिश्चित करेंगे। वीडियो कैसे लगे हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि जो चीजें सच्चाई हैं लोगों तक जाए। और सवाल यहाँ किसी कांग्रेस का विरोध का नहीं है, सवाल यह है कि भागीदारी क्यों नहीं। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।